बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साहबजादे जो भी रिसेंटली अमेरिका के दौरे के ऊपर और काफ़ी मीडिया आउटलेट से उन्होंने बात की है, उनके हवाले से बहुत अहम अपडेट है। इमरान खान साहब की सहूलियात जेल के अंदर, उनके हवाले से बहुत अहम अपडेट है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से, वो रिसेंटली मिशाल यूसुफजई साहिबा का सेनेटर बन जाना है, उसके ऊपर भी बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। इन तमाम नुकात को, इन तमाम पॉइंट्स को इस व्लॉग में मैं आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के आज भी केसेस का ट्रायल था अडियाला जेल के अंदर, और इमरान खान साहब के सिर्फ एक वकील को, अकॉर्डिंग टू अलीमा खानम साहिबा, इमरान खान साहब के सिर्फ एक वकील को जाने की इजाजत मिली अडियाला जेल के अंदर। और उनकी बाकी लाओ लश्कर जो उनके अपोजिट वकील है, वो कहते हैं जी वो दर्जनों में जा रहे हैं और उन सबको इजाजत है। आज भी अलीमा खानम साहिबा अडियाला जेल के बाहर मौजूद रही, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली जेल के अंदर जाने की। और ये पैटर्न हमने पिछले कई हफ्तों, कई महीनों से देखा है। उज़मा साहिबा को, नौरीन साहिबा को इजाजत मिलती है, लेकिन अलीमा खानम साहिबा को पिछले कई महीने से इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट्स की जानिब। आज जिन चंद सहाफियों ने कवर किया आज का इवेंट, आज की समात, और एक वकील जो इमरान खान साहब के गए हुए थे, अकॉर्डिंग टू देम इमरान खान साहब की अपने बेटों से कासिम और सुलेमान साहब से मुलाकात करवा दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन एक मुलाकात, इमरान खान साहब की अपने बेटों से टेलीफोन के ऊपर बात करवा दी गई है, और ये तकरीबन 1 घंटे की टेलीफोन की कॉल थी। नंबर 2, एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब के अखबार और उनके टेलीविजन चैनल्स जो भी उनके लिए दस्तयाब थे जेल के अंदर, उनको दोबारा से वो दस्तयाब हो गए। उनका अखबार भी बहाल कर दिया गया है और टेलीविजन चैनल्स भी बहाल कर दिए गए हैं। मतलब कि जो जेल की सख्तियां पीक पे थी, जो किसी भी पीक पे थी, जो माजी में किसी सियासतदान के साथ जैसा बर्ताव नहीं रखा गया, वैसी जो सख्तियां हैं उनमें कुछ नरमी दिखाई गई है। अब ये नरमी दिखाई जा रही है 2 अगस्त को। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, जो कि बहुत इबहाम है जिस एहतजाज के अंदर भी, जिसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है। केपीके वाले कुछ लोग कहते हैं कि हम धरना देंगे, तब तक नहीं उठेंगे कि जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि जनाब एक दिन का इवेंट है, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी रैलियां होंगी, बड़ी छोटी रैलियां होंगी, दैट इज इट, एक दिन का इवेंट है। सो उस इवेंट के अंदर भी बहुत सारा इबहाम है। अब हमने माजी में देखा है कि ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए प्रेशर बढ़ाती है, तो तब तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई स्टेटमेंट आती थी पहले कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई करीब है, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इस दफा अलीमा खानम साहबा ने कैटेगोरिकली मुख्तलिफ जगहों के ऊपर स्टेटमेंट्स ऐसी दी कि जो शख्स भी आपको ये बताए कि इमरान खान साहब को रिहा किया जा रहा है, समझ लीजिए कि वो इमरान खान साहब की रिहाई नहीं चाहता और वो किसी भी किस्म की एहतजाजी तहरीक के खिलाफ है। जब वो कैटेगोरिकली अलीमा खानम साहबा ने स्टेटमेंट्स दे दी हुई थी, तो इस दफा ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि जिसमें कहा गया हो कि इमरान खान साहब की रिहाई करीब है एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसी खबरें जरूर आना स्टार्ट होगी जेल के अंदर से कि जनाब कुछ रिलीफ, क्या रिलीफ भी, क्या जो हक है, जो हक उनसे छीना गया था एज अ कैदी, वो हकूक कुछ बहाल कर दिए गए हैं, कुछ हकूक उनको वापस मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अब दूसरी खबर एक और बड़ी है। इमरान खान साहब के बेटे, उन्होंने, कल की खबर है कि जनाब उन्होंने वीजों के लिए अप्लाई किया। अलीमा खानम साहब ने बताया कि वो जी चंद दिन पहले पाकिस्तानी एम्बेसी गए, उन्होंने वीजों के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक उनको वीजा नहीं मिल रहे, ऊपर से अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा है। 2 महीने बहुत पहले आपकी खिदमत में गोशगुजार किया था कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने रोकना हो कासिम और सुलेमान साहब को, तो वो वीजे नहीं देंगे, वो नाइकॉप कैंसिल कर देंगे, एयरपोर्ट के ऊपर डिटेन कर लेंगे। बहुत सारी टैक्टिक्स हैं जो हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। कौन सा कोई आइन और कानून पहले यहाँ बड़ा फाल है पाकिस्तान के अंदर कि मुझे से लोग बैठ के बात करें कि कानूनी तौर के ऊपर नहीं रोका जा सकता, आईनी तौर के ऊपर नहीं रोका जा सकता, उनके वालिद पाकिस्तानी है, उनके पास नाइकॉप मौजूद है। तो कल से एक बहस का आगाज ये भी हो गया हुआ था कि जनाब अगर उनके पास नाइकॉप है तो फिर उनको वीजाज क्यों चाहिए, और अगर उनके पास नाइकॉप नहीं है तो फिर वो पाकिस्तानी नहीं है, फिर रियासत पाकिस्तान उनको वीजाज दे या नहीं दे। तो आज फिर अलीमा खानम साहिबा ने उस इशू को भी एड्रेस किया है। उन्होंने कहा जी दोनों भाइयों में से, कासिम और सुलेमान में से, एक का नाइकॉप जो है वो गुम गया हुआ है और एक का नाइकॉप मिल नहीं रहा। एक का है मतलब सही, लेकिन उसको मिल नहीं रहा। दैट इज द रीजन दे हैव अप्लाइड फॉर द वीजाज। और सेकंड, उन्होंने एक और एप्लीकेशन भी जमा करवाई हुई हाई कमीशन के अंदर अपने नाइकॉप की रिन्यूअल की, या नई कॉपी नाइकॉप की लेने के लिए उन्होंने वो एप्लीकेशन भी जमा करवाई हुई है। सो एक ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था कासिम और सुलेमान के बारे में, वो भी प्रोपेगेंडा आज दम तोड़ गया। नंबर 2, रिसेंटली कासिम और सुलेमान ने पियर्स मॉर्गन वाले इंटरव्यू के अंदर कैटेगोरिकली कहा कि वो पाकिस्तान हर हाल में आ रहे हैं। यहां तक कि जब पियर्स मॉर्गन उनसे ये भी पूछा कि जनाब आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, तो उन्होंने इसके जवाब में भी कहा कि वी आर गोइंग, जो होगा वो देखा जाएगा। लिहाजा अगर इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आते हैं, जिसके बारे में आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है कि वो पाकिस्तान आएंगे तो मुझसे मिलने आएंगे, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये इमरान खान साहब ने आज जेल के अंदर वकील और सहाफियों से बात करते हुए फरमाया है कि जनाब कासिम और सुलेमान साहब पाकिस्तान आएंगे, वो जरूर आएंगे, वो अपने वालिद यानी इमरान खान साहब से मिलने आएंगे, वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। दैट इज व्हाट इमरान खान सेड टुडे।
अब वो बनेंगे नहीं बनेंगे, दैट इज व्हाट वी ऑल हैव टू वेट इन डेज टू कम, उसके ऊपर सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर होगी। लेकिन प्रेशर जिस कदर 5 अगस्त का बढ़ना चाहिए था, जिस कदर इस प्रेशर की जिस कदर बड़ी कॉल थी, वैसे मुझे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, भाई लगता है मेरा काम फैक्ट्स रिपोर्ट करना है, मैं लाहौर में आजकल मौजूद हूं, मुझे लाहौर में कोई एक्टिविटी कहीं पर नजर नहीं आ रही, मुझे कहीं पर कोई प्रेपरेशन नजर नहीं आ रही। कोई सरप्राइज हो 5 अगस्त का तो वो एक अलग से बात है, लेकिन अभी तक कोई प्रेपरेशन, और वैसे भी हालात साजगार नहीं है कि मैं कहूं कि तहरीक इंसाफ कोई बहुत ताकत में है और ये कोई एहतजाज कर सकते हैं। नहीं, अभी भी कुछ छापे रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ लोगों के, कुछ रहनुमाओं के, कुछ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के घरों के ऊपर आज भी जो रात गुजरी है कुछ छापे रिपोर्ट हुए हैं। सो इस तरह की सिचुएशन के अंदर कोई भी सियासी जमात हो तो वो एहतजाज नहीं कर सकती। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए। मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवा दूं कि जब मुशर्रफ वाला दौर आया था, नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, काफ लीग बनाई गई थी, तो 20-25 लोग नून लीग के पास बचे थे। एक ऐसी जमात जो उससे पहले मल्टीपल टाइम वजीर आजम और वजीर आला बना चुकी थी पाकिस्तान के अंदर, वो जमात में 20-25 सरकर्दा लोग बचे थे, सारी पार्टी तितर बितर हो गई थी। तो इमरान खान साहब की पार्टी के लोग तो बहुत बहादुर हैं कि इन्होंने बहुत प्रेशर सस्टेन किया है, बहुत मारे खाई हैं, बहुत ने घर तोड़वाए हैं, बहुत के होटल्स टूटे हैं, बहुत के बच्चों के ऊपर बच्चों को लेकर ब्लैकमेल किया गया, बहुत सारों की खवातीन के जो घर के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस से पामाल किए गए, लोगों ने महीनों सालों जेलें काटी हैं, लेकिन इमरान खान से टूटे नहीं। लिहाजा कि कल को अगर ये कंपैरिजन भी किया जाए कि इमरान खान साहब की पार्टी और नून लीग या बाकी पार्टियों का, तो इमरान खान साहब की पार्टी ने बहुत प्रेशर सहा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत प्रेशर सहा है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ऑड चीज जो आप लोगों को लगती है ना, वो एक नया प्रेसिडेंट है। माजी में हमेशा ये हुआ है नाजरीन कि जब जब कोई वजीर आजम के साबिका वजीर आजम गिरफ्तार हुआ है तो डील के जरिए बाहर आया है। पाकिस्तान में पहली दफा ये हो रहा है कि कोई एक सियासी रहनुमा डील नहीं कर रहा, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अड़ा हुआ है, उसकी सियासी जमात एहतजाज की तरफ जाती है, बहुत बड़े बड़े एहतजाज माजी में कर चुकी है, और अब स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत उसको क्रश कर रही है कि दोबारा एहतजाज के काबिल ना रहे। सो ये एक नई रिवायत है, नया प्रेसिडेंट है, सो इसके रिजल्ट्स भी नए हैं। इसमें बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखना वो भी थोड़ी सी ज्यादती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप से, मेरे नजदीक। दो कि आई डू बिलीव कि बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से भी राब्ते में रहते हैं, हुकूमत से भी राब्ते में रहते हैं, इनकलाबी भी हैं, बहुत सारे हमारे सहाफ़ी भी ऐसे हैं कि जो रवाबत भी बड़े मेंटेन किए में, और इन डेज टू कम आपको ये भी जुमला जो मैंने कहा ना, बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं, इन डेज टू कम आपको बहुत सारी चीज़ें अया होती जाएंगी कि बहुत सारे सहाफ़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आइन के गार्डियन बने हुए थे ना, वो कहाँ पर कनेक्टेड थे, कैसे कनेक्टेड थे और क्या क्या कार्रवाइयाँ डालते रहे, वो आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल के आपके सामने अया होती जाएंगी। सियासतदान भी इस तरह के बहुत सारे दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, नारे बहुत बड़े बड़े मारते हैं, बीच में टच बहुत इस्लामी भी देते हैं, बट डिलीवरी जीरो। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की सियासी तारीख है या सियासी जमातों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शानदार परफॉर्म किया है। अब जाते जाते एक और पॉइंट है, मैं इसके ऊपर जरा खुल के आज बात करना चाहूंगा। लोग डरते हैं, लोग ट्रोलिंग से डरते हैं, लोगों की आरा से मुत्तफिक नहीं होते, मतलब ये होता है कि लोगों का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन दैट इज नॉट जर्नलिज्म टू बी ऑनेस्ट। मुझे वो कहना है कि जो कहने का हक होना चाहिए, मुझे वो कहना है कि जो मुझे लगता है कि ठीक है, इसके ऊपर बात जरूर की जानी चाहिए। मिसाल यूसुफजई साहिबा रिसेंटली सेनेटर बनी है सानिया निश्तर साहिबा वाली खाली होने वाली नशिस्त के ऊपर, अच्छे खासे वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी से वो सेनेटर मुंतखब हुई। इससे पहले एक और सेनेटर मुंतखब हुए जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, उनका नाम है जनाब मिर्जा खान अफरीदी साहब, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियर कट, उनके वर्कर ने बड़ी कैंपेन की मिर्जा खान अफरीदी के खिलाफ, लेकिन मिर्जा खान अफरीदी सेनेटर बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, एमपीज ने वोट दिए। अब इसी तरह मोहतरमा मिशाल साहिबा जो है, इनके ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा ने मिशाल यूसुफजई साहिबा के ऊपर कमेंट किया है, उनकी सेनेटरशिप के ऊपर। उन्होंने कहा है कि उनसे सहाफी ने पूछा कि जी व्हाट वुड यू से कि मिशाल यूसुफजई साहिबा को सेनेटर बना दिया गया है वहां से, केपी से। उन्होंने कहा जी ऑन मेरिट फैसला होना चाहिए था, मेरी जाती राय। उन्होंने कहा मेरी जाती राय यह है कि ऑन मेरिट फैसला होना चाहिए था, और सेनेटर बनने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से मिशाल यूसुफजई साहिबा से बहुत ज्यादा काबिल या लायक या डिजर्विंग लोग मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। एट द सेम टाइम यही अलीमा खानम साहिबा, मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा, इन्होंने मिर्जा खान अफरीदी वाले मामले के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी इस तरह की। कहीं पर यह नहीं कहा कि मिर्जा खान अफरीदी से ज्यादा डिजर्विंग लोग खैबर पख्तूनख्वा में या ज्यादा मेहनती या ज्यादा काबिल या इस मनसब के काबिल लोग मौजूद हैं, वहां पर मेरिट पर फैसला होना चाहिए था, मिर्जा खान अफरीदी को सेनेटर नहीं बनना चाहिए था। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, और आज इसके ऊपर मैं जरा खुल के आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूं। मिशाल यूसुफजई साहिबा बुशरा बीबी के करीबी साथियों में से हैं।
यू लाइक इट और यू डोंट। मेरा उस मिशाल यूसुफजई साहिबा से कोई लेना देना नहीं है सच कि मैं कोई बहुत किसी की हिमायत में जाऊं या मिर्जा खान अफरीदी की हिमायत में जाऊं। यस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मिशाल साहिबा से बहुत काबिल लोग, क्योंकि आपने कंपैरिजन करना है सानिया निश्तर साहिबा से। तो जब सानिया निश्तर साहिबा का ये सीन था तो फिर वहां पर जो उनको रिप्लेस करने वाली खातून है वो भी ये सीन की होनी चाहिए थी ना। लेकिन वैसा इंटेलेक्ट या वैसा एक्सपीरियंस मिशाल यूसुफजई साहिबा का नहीं है। तो इस यही वजह के ये बहस हो रही है इस टॉपिक के ऊपर। जब मोहतरमा हलीमा साहिबा ने मिर्जा खान अफरीदी के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी थी और कहा था कि हम ए पॉलिटिकल है, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, तो आज फिर ये इस सीट के ऊपर आपने कैसे कमेंट कर दिया पॉलिटिकल के जी वहां पर डिजर्विंग लोग ज्यादा थे। इवन रखे ना हिसाब किताब को। या तो मिर्जा खान अफरीदी वाली जो इलेक्शन था, जो सेनेट का टिकट दिया गया था, वो गलत फैसला था क्योंकि ही इज अ मनी मैन और नजरियाती लोगों को इग्नोर करके वो फैसला किया गया। तो या तो तब भी आप कहती कि आपकी नजर में वो गलत फैसला नहीं होना चाहिए था। अगर आपने वहां पर कमेंट नहीं किया था हलीमा साहिबा, तो आपको कोई हक नहीं था कि आप आज मिशाल यूसुफजई साहिबा के ऊपर भी कमेंट करते। यहां पर आप पॉलिटिकल हैं, वहां पर आप पॉलिटिकल नहीं थी। मिर्जा खान अफरीदी वाले मामले में आप पॉलिटिकल नहीं थे। तो फिर लोग कहते हैं कि इसकी एक वजह है कि हलीमा खानम साहिबा को मिशाल यूसुफजई साहिबा बुरी इसलिए लगती हैं कि वो बुशरा बीबी साहिबा के बहुत करीब हैं। सो फिर ये सियासत है और सियासत के अंदर सियासत है और सियासत के अंदर सियासत में बहुत कुछ हो रहा है दिस मोमेंट। खैर, इसके ऊपर बंदा मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्री नहीं करना चाहूँगा। लेकिन 5 अगस्त का एहतजाज से पहले इमरान खान साहब को, मैं इसको रिलीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, रीज़न क्योंकि हक है उनका। दो कि आज साकिब बशीर साहब ने ये भी रिपोर्ट किया है, बड़े हमारे सीनियर साहब हैं, कोर्ट रिपोर्टर है इस्लामाबाद से, साकिब बशीर साहब ने ये भी रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि हलीमा खानम को सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अब किस हद तक उनकी सियासी इंटरवेंशन है, किस तरह तक नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें नॉट रिपोर्टेड हैं, रिपोर्ट नहीं होती हैं। लेकिन हम उसको रिपोर्ट करना भी चाहें तो जब वो स्टेटमेंट खुद से दे देती हैं कि नहीं मेरा कोई सियासी नहीं है मामला, तो फिर ऑब्वियसली उस स्टेटमेंट की या उस न्यूज़ की वक़्त ख़त्म हो जाती है। बट दैट इज़ हाउ इट इज़ फॉर राइट नाउ। इस तरह मामला चल रहे हैं और बाकी इंशाल्लाह देखते हैं फर्दर जो भी कोई बड़ी स्टोरी होगी आपकी खिदमत वो भी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।